कल मोतीपुर प्रखंड के ब्रह्मपुर करमन पंचायत के पंचायत भवन के समीप अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी के अध्यक्षता में बिहार सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में आमजनों ने पदाधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। उपस्थित पदाधिकारियों ने उनकी बातों को बहुत ही गंभीरता से सुना और यथाशीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, स्थानीय मुखिया मोहम्मद मजरुल हक, अंचला अधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी, मनरेगा पदाधिकारी सहित अन्य विभागों के अधिकारी सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। आप देख रहे थे अपना न्यूज बिहार स्टार। तो ये सोच आप नहीं कि बने रहिए अपना न्यूज बिहार स्टार के साथ और हम जनता के सेवा के लिए मुखिया बने। और अगर वैसा किस्मत में होगा, ऊपर वाले लोग चाहेंगे तो जनता का सेवा करना अगर विधानसभा का लिखा होगा तो करेंगे। लेकिन हमको लालच कोई नहीं है। मुख्यमंत्री जी के सिपाही थे, हैं और जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सिपाही रहेंगे। हमको तो एसडीएम साहब और बीडीओ साहब ने पूर्ण रूपेण स्पष्ट किया है और पूर्ण रूपेण आश्वस्त किया है कि इस पंचायत को आइडियल पंचायत बनाना है और इस पंचायत में जनता से जुड़ी हुई एक भी समस्या न रहे। जन समस्या विहीन पंचायत का निर्माण और आइडियल पंचायत का निर्माण ब्रह्मपुर करमन पंचायत को करवाना है और बनवाना है, ये उन्होंने आश्वस्त किया है। यहाँ सैकड़ों 16-17 विभाग के स्टॉल लगे हुए थे, उसमें सैकड़ों की संख्या में आवेदन पड़े हैं और एसडीएम साहब ने कहा है कि 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर सारे आवेदनों का जो है सो निपटारा कर दिया जाएगा। सारे समस्याओं का जो यहाँ पड़ा अभी उसका निपटारा कर दिया जाएगा और आगे भी जून 2024 तक का लक्ष्य उन्होंने रखा है कि जून 2024 तक जनता से जुड़ा हुआ एक भी जन समस्या नहीं रहे, सारे जन समस्याओं का निराकरण और निष्पादन कर दिया जाए। आज के इस जन समाज कार्यक्रम में बहुत सारे जनता गण यहाँ पहुँचे हुए थे अपनी अपनी समस्या को लेकर। यहाँ पीछे बहुत सारे स्टॉल भी लगा हुआ था उन समस्याओं के निदान करने के लिए। बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई है कि राशन कार्ड में नाम जुड़वाना था या राशन कार्ड बनवाना था, तो क्या उन लोगों को कब तक यहाँ नाम जुड़ेगा या बन पाएगा? हाँ, हम तो पहले ही बोल दिए हैं ना कि एसडीएम साहब ने और बीडीओ साहब ने कहा है कि जो आवेदन यहाँ पड़ा, चाहे जिस भी समस्या से संबंधित हो, सड़क से संबंधित हो या जो है स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे जन वितरण प्रणाली राशन कार्ड से संबंधित हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, जिस प्रकार का कोई भी समस्या है उन सारे समस्याओं का जो यहाँ पे आवेदन लिया गया है 15 दिनों के अंदर में उन्होंने निपटारा करने का आश्वासन दिया। सरकार की बहुत सारी कल्याणकारी योजना चलाई जाती है और पंचायत का एक सरकार होता है मुखिया, और आप क्योंकि मुखिया है इसलिए सवाल बनता है कि जब से आप जीत कर आए हैं अपने पंचायत में, कितना विकास कर पाए हैं आप अपने पंचायत के लिए? वो तो आप जब घूमते होइएगा तो विकास दिखाई देता होगा। जब हम 20 सूत्री के अध्यक्ष थे और मुखिया भी थे, ये सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से उधर का एक सड़क है जो रामपुरवन को मंसूरपुर से जोड़ता है, वह जो है सो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से ब्रह्मपुरा लाला टोला के तरफ जाने वाली सड़क मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से, फिर से रामपुरगंज सराजुल हक के घर से लेकर के मंसूरपुर तक जाने वाली सड़क मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से, फिर एक हमारे घर के तरफ होते हुए बखरी जो नरियार पंचायत को जोड़ता है, नगर परिषद और नरियार पंचायत को जोड़ता है, वो सड़क मुख्यमंत्री सड़क योजना से, फिर रसूलपुर लक्ष्मण महतो के घर से लेकर के भटौलिया स्कूल तक मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से, फिर जो है सो आपको मोरसंडी से लेकर के और जो है सो ब्रह्मपुरा तक वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से। और तो और ये स्टेट हाईवे जो बना है वो भी मेरा अनुशंसा करके, जिस समय में 20 सूत्री के अध्यक्ष हम हुआ करते थे उस समय में हम लिख करके दिए थे और उसी समय में मुख्यमंत्री जी ने उसको लाइन में ले लिया था। जिस समय में साहेबगंज वाला स्टेट हाईवे बन रहा था उसी समय में कांटी से लेकर के और मोतीपुर तक, देख नहीं, उस स्टेट हाईवे में मिलाने का। तो ये सारा चीज़ जो है सो हमारे पंचायत में जितने भी मुख्य सड़क हैं सारे पक्के हो चुके हैं। जितने भी संपर्क पथ हैं उन सब पर हम काम कर रहे हैं, या तो ढलवा दिए हुए हैं या जो है सो कुछ बाकी है, तो उसको भी आने वाले साल 2 साल के अंदर में ढलवा देंगे। सड़क के मामले में हमारा पंचायत हमारे इस कार्यकाल में एक भी सड़क ऐसा नहीं मिलेगा जो कि पक्का न हो। अगर वो पक्का रहना बाकी रह गया
तो वह उस गांव का या उस टोले का दुर्भाग्य होगा। मेरे इस कार्यकाल में हमारा ये संकल्प है कि सड़क को एकदम पक्का बना देना है, समझे कि नहीं। सरकार की कल्याणकारी योजनाएं बहुत सारी चलाई जाती है, लेकिन पिछले टर्म में कुछ योजनाओं पर काम हुआ था, कहीं कहीं नली गली का काम रुक गया। क्या नली गली के बारे में कुछ बताइए। हमसे ज़्यादा आप उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि आप भी उस समय में वार्ड सदस्य संघ के अध्यक्ष थे, समझे कि नहीं। उस योजना को तो नीतीश कुमार जी का हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट था, ड्रीम योजना था, और निश्चय 7 निश्चय में उन्होंने निश्चय लिया था, कसम खाया था कि हर घर को नल का जल उपलब्ध करना है। लेकिन हम मुखिया हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। ये योजना कंप्लीट भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया, 50% से ऊपर पंचायतों में लूट मार हो गया, और हमारे मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट जो है सो ये हो गया। इसीलिए जो है सो मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को पीएचडी के हवाले किया है, ताकि जो है सो जहाँ पाइपलाइन गड़बड़ है उसको दुरुस्त किया। बोर्डिंग सब जगह सही है। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों पदाधिकारियों से जब इसका फीडबैक लेना शुरू किया तो इस फीडबैक में आया कि 95% जो जल नल का है उसका बोर्डिंग सही है। तो बोर्डिंग सही है तो पाइपलाइन, चाइनीज पाइप वगैरह का, 2 नंबर पाइप वगैरह का पाइपलाइन बिछाया गया है। तो अब हमको लगता है कि पीएचडी को दिया गया है यही सोच करके ओरिजिनल पाइपलाइन वगैरह कर करके इसको जो है देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी के निश्चय में है कि सड़क, बिजली, पानी, समझे कि नहीं। तो सड़क तो उन्होंने कंप्लीट कर दिया, बिजली कंप्लीट कर दिया, पानी का ये 7 निश्चय में वो लिए कि स्वच्छ पानी सब लोगों को मिले। लेकिन जो है सो जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार का भेंट ये योजना चढ़ा है, इसमें कहीं तो शक की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मुख्यमंत्री जी हार नहीं मान रहे हैं। उन्होंने पीएचडी के हवाले किया है ताकि फिर से उसको जो है दुरुस्त कर करके स्वच्छ पानी सब घर में पहुंचाया जाए। हमने सवाल किया था नल जल का नहीं, नली गली का, और नली गली, क्योंकि नाली गली का काम अभी भी पूरा नहीं है। 14 वार्ड में नली गली योजना का हम लिए हैं 7 निश्चय से। फिर सभी वार्डों में 1-1, 2-2 योजना हम लिए हैं, पैसा आवेगा नली गली का। फिर क्षेत्रों में लोग शहर की तरह घर बना रहे हैं जहाँ पानी गिराने की सुविधा नहीं है, इसलिए नली गली की योजना भी है और आप पंचायत के मुखिया भी है, इसलिए सवाल बनता है। जहाँ सड़क नहीं है जाने के लिए हम संकल्पित हैं वहाँ सड़क उपलब्ध करा देना, और इसके लिए भी हम संकल्पित हैं। हम 7 पुश्त आगे सोच कर काम करते हैं कि आने वाले 7 पुश्त के जनता को जन समस्या का जो है सो सामना नहीं करना पड़े। उसके लिए हम मुखिया होते होते 1, 2, 3 नया सड़क निकाल दिए हैं, समझे कि नहीं। कि 3 नया सड़क में लगभग 600 से 700 घर बसेगा, समझे कि नहीं। पिछले दफ़ा भी